दोस्तों पेटीएम पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सख्त पाबंदी के बाद करोड़ों यूजर्स कंफ्यूजन में हैं कि सोशल मीडिया पर तरह तरह की खबरें चल रही हैं। ऐसे में पेटीएम का क्या होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा और ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है जो पेटीएम यूज करते हैं। इसलिए बिना स्किप करें इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वरना आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कोहली। वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं कोहली 426। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पेटीएम पर सख्त पाबंदी लगने की खबरों ने लोगों को डरा दिया है। पेटीएम के कुछ ग्राहकों को डर है कि कहीं उनका पैसा डूब ना जाए, तो कुछ इसलिए परेशान है कि अब आगे क्या होगा। क्या पेटीएम ऐप काम करना बंद कर देगा? देश के लाखों लोगों के लिए आज पेटीएम के जरिए लेन देन करना, रिचार्ज, टिकट बुकिंग, स्टॉक मार्केट, आईपीओ, बिजली बिल, फास्टैग, क्रेडिट कार्ड, लोन, इंश्योरेंस, फिक्स डिपॉजिट जैसी तमाम सर्विस का इस्तेमाल करना जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि पेटीएम कितने तरह की सर्विस देता है। पेटीएम एक ब्रांड है, यह मुख्य रूप से 3 तरह की सर्विस देता है: पेमेंट, मर्चेंट और फाइनेंशियल सर्विस। पेटीएम की पेरेंट कंपनी का नाम है 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड। इस कंपनी का एक एसोसिएट बैंक भी है जिसका नाम है पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड यानी कि PPBL। 197 कम्युनिकेशंस के पास PPBL का 49% हिस्सा है, जबकि विजय शर्मा के पास 51% हिस्सेदारी है। RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड और इसकी सर्विसेज पर रोक लगाई है। PPBL डिजिटल बैंकिंग सर्विस उपलब्ध कराता है। इसमें सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और सहयोगी बैंकों के साथ मिलकर फिक्स डिपॉजिट की सर्विस देता है। पेटीएम अपनी ज्यादातर सर्विस जैसे वॉलेट, UPI और फास्टैग इसी बैंक के जरिए देता है। अब जानते हैं कि पेटीएम पर क्या रोक लगी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड PPBL पर संदिग्ध लेन देन के चलते सख्त पाबंदियां लगा दी हैं। 31 जनवरी 2024 को RBI ने अपने आदेश में कहा, 11 मार्च 2022 को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के 35A नियम के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए ग्राहक न जोड़ने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ग्राहक 29 फरवरी 2024 के बाद अपने सेविंग, करंट अकाउंट, वॉलेट और फास्टैग में बैलेंस जमा नहीं कर सकेंगे। 15 मार्च 2024 तक पेटीएम को अपने नोडल अकाउंट सेटल करने होंगे। दोस्तों मतलब 29 फरवरी तक ग्राहक पेटीएम बैंक के जरिए सभी तरह के लेन देन कर सकते हैं। इस तारीख के बाद उन्हें पेटीएम खाते में नया पैसा जमा या टॉप अप करने की अनुमति नहीं है। हालांकि 29 फरवरी तक किसी भी माध्यम से जमा किए गए पैसे का इस्तेमाल ग्राहक आगे कभी भी कर सकते हैं जब तक उनके खाते में बैलेंस है। RBI का साफ निर्देश है कि पेटीएम को अपने ग्राहकों को पैसे निकालने और इस्तेमाल करने की पूरी सुविधा देनी होगी। ये सुविधा उन ग्राहकों के लिए भी है जिनके पास पेटीएम का सेविंग्स, करंट या प्रीपेड अकाउंट है या फास्टैग का वो इस्तेमाल करते हैं। इसमें नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड भी शामिल है। इस कार्ड का इस्तेमाल यात्रा के किराए या टोल टैक्स के भुगतान के लिए किया जाता है। फिर पेटीएम पर क्यों लगी ये पाबंदी? RBI ने पेटीएम वॉलेट और उसके बैंक के बीच करोड़ों रुपए के संदिग्ध लेन देन के कारण ये पाबंदी लगाई है। आरोप है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड में लाखों खाते बिना KYC नियमों का पालन किए खोले गए। इन खातों के जरिए करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ, जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट की तय लिमिट से काफी ज्यादा है। इस कारण पेटीएम पर मनी लॉन्ड्रिंग का शक हो रहा है। आपको बता दें कि पेटीएम वॉलेट्स के करीब 3.3 करोड़ ग्राहकों ने दिसंबर 2023 तक 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के 24.72 करोड़ ट्रांजैक्शन किए। ये लेन देन सामान्य सेवाओं की खरीद बिक्री के लिए हुए हैं। वही 2.07 करोड़ ट्रांजैक्शन पैसे ट्रांसफर करने के लिए हुए। ये कुल 5900 करोड़ रुपए से ज्यादा के हैं। आम बैंकों से कैसे अलग है पेटीएम का डिजिटल बैंक? पेटीएम पेमेंट्स बैंक दूसरे बैंकों से काफी अलग है। पेटीएम पेमेंट बैंक में सिर्फ पैसे जमा किए जा सकते हैं, उनको कर्ज देने का अधिकार नहीं है। ये एक ऐसा बैंक अकाउंट है जिसमें पैसे रखे जा सकते हैं मगर ATM से कैश नहीं निकाले जा सकते। 197 कम्युनिकेशंस के पास प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी कि PPI का लाइसेंस है, जिसे पेटीएम पेमेंट बैंक शुरू करने के लिए इस्तेमाल किया गया। आमतौर पर दुकानदारों को जो भुगतान किया जाता है वो उनके पेटीएम पेमेंट अकाउंट में जाता है, फिर वहां से उसे दूसरे बैंक में ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके लिए पेटीएम अपने मर्चेंट को क्रेडिट पॉइंट देता है। जानिए कैसे हुई पेटीएम की शुरुआत। विजय शेखर शर्मा उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जिले के एक स्कूल टीचर के बेटे हैं। उन्होंने ही पेटीएम की नींव रखी। 1997 में उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान ही indiasite.net नाम से एक वेबसाइट बनाई थी, जिसके बाद उसे लाखों रुपए में बेचा था। चीनी कंपनी अलीबाबा के फाउंडर जैक मा की सक्सेस स्टोरी पढ़कर विजय शर्मा काफी ज्यादा प्रभावित हो गए थे। उन्होंने देखा कि कैसे अलीबाबा ग्रुप कंप्यूटर डेस्कटॉप के बजाय स्मार्टफोन पर ज्यादा फोकस कर रहा है। यहीं से उनके दिमाग में डिजिटल पेमेंट का आइडिया आया। पेटीएम की फुल फॉर्म पेमेंट थ्रू मोबाइल है। शुरुआत में पेटीएम ने भारतीय ग्राहकों को मोबाइल से सब्जी, फल, मूवी टिकट खरीदने और भुगतान करने की सुविधा दी। उन्होंने मार्केट प्लेस में पेटीएम के जरिए लेन देन करने की योजना बनाई।
एक सुई से लेकर मोबाइल तक खरीदने बेचने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया था। इसके बाद धीरे धीरे तमाम तरह की सुविधाएं पेटीएम जोड़ता रहा और देखते ही देखते पेटीएम एक बड़ा ब्रांड बन गया। पेटीएम का अब तक का सफरनामा। कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार साल 2009 में विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम सेवा की शुरुआत की। तब से आज तक देश में पेटीएम के 30 करोड़ से भी ज्यादा ग्राहक बन चुके हैं। लगभग हर साल कंपनी कुछ न कुछ नई सर्विस लॉन्च कर रही है। 2012 में पेमेंट गेटवे सर्विस की शुरुआत हुई, जिसके तहत ग्राहकों को ऑनलाइन पेमेंट करने की सुविधा मिली। 2014 में पेटीएम वॉलेट सर्विस लॉन्च हुई, यहां से बिजनेस में तेजी आने की शुरुआत हुई। 2015 में ग्राहकों को QR कोड स्कैन करके पेमेंट करने की सुविधा मिली और 2016 में फ्लाइट टिकट बुकिंग करने के फीचर को पेटीएम में ऐड किया गया। साल 2017 में विजय शेखर शर्मा ने अपनी एक एसोसिएट पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड PPBL कंपनी लॉन्च की। इसके बाद पेटीएम ने ग्राहकों को सेविंग अकाउंट खोलने की भी सुविधा दी। पेटीएम का डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी जारी किया जाने लगा। ज्यादातर बैंकिंग ट्रांजैक्शन पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जरिए किए जाने लगे। इसी साल पेटीएम ने गोल्ड में निवेश करने और इवेंट बुकिंग का भी ऑप्शन खोल दिया। साथ ही फास्टैग भी लॉन्च किया। 2018 में पेटीएम पोस्टपेड और पेटीएम मनी के जरिए लोन देने की भी सुविधा दी। साल 2019 में लॉन्च हुआ पेटीएम साउंड बॉक्स। पेटीएम पर 100 रुपए प्राप्त हुए। मर्चेंट्स को पेटीएम पर कितना पेमेंट आया ये सुनने की सुविधा मिली। अब तक सिर्फ पेटीएम से पेटीएम के खाते या वॉलेट में ही पैसे ट्रांसफर करने का ऑप्शन था। 2020 में ऑल इन वन QR कोड की सुविधा मिली। किसी भी कंपनी के QR कोड के जरिए पैसा भेजने और लेने का सिस्टम शुरू हुआ। 2021 में पेटीएम पर डीमैट अकाउंट खोलकर शेयर खरीदने बेचने की सुविधा मिली। फिर 2023 में ग्राहकों को छोटे पेमेंट के लिए पेटीएम UPI लाइट सर्विस मिली। साथ ही UPI पर रुपए कार्ड जोड़ने की भी सुविधा मिली और पेटीएम SBI कार्ड भी लॉन्च हुआ और इस तरह कंपनी बुलंदियां छूती चली गई। क्या पेटीएम का ऐप 29 फरवरी के बाद बंद हो जाएगा? नहीं, पेटीएम ऐप पहले की तरह ही चालू रहेगा। RBI ने पेटीएम के डिजिटल पेमेंट बैंक पर पाबंदी लगाई है, न कि पेटीएम ऐप पर। कंपनी ने एक बयान में साफ साफ कहा है कि पेटीएम और उसकी सेवाएं 29 फरवरी के बाद भी चालू रहेंगी, क्योंकि पेटीएम की ओर से दी जाने वाली ज्यादातर सेवाएं सिर्फ एसोसिएट बैंक पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ नहीं बल्कि दूसरे बैंकों के साथ भी भागीदारी में है। क्या पेटीएम पेमेंट्स बैंक बंद हो जाएगा? हाँ, अगर भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार खामियों को खत्म नहीं किया गया तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक मुश्किल में पड़ सकता है या ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि कोई दूसरा बैंक इसे टेक ओवर कर ले। पेटीएम की UPI सर्विस का क्या होगा? चिंता की बात बिल्कुल भी नहीं है। UPI सर्विस पहले की तरह ही जारी रहेंगी। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जरिए यूज होने वाली UPI सर्विस पर रोक लगी है। मतलब अगर आपका किसी दूसरे बैंक में खाता है तो पेटीएम की UPI सर्विस इस्तेमाल कर सकते हैं। बस पेटीएम पेमेंट्स बैंक में खाता नहीं होना चाहिए, वरना UPI यूज नहीं कर पाएंगे। क्या पेटीएम QR कोड, साउंड बॉक्स, कार्ड मशीन जैसी सर्विस बंद हो जाएंगी? नहीं, ये सभी सर्विस चालू रहेंगी। आपका पेटीएम QR सेम रहेगा। आप बिना किसी रुकावट के आसानी से पैसा लेने और देने में सक्षम रहेंगे और आगे भी रहेंगे। कंपनी का कहना है कि किसी भी व्यापारी की भुगतान सेवा प्रभावित नहीं होगी। पेटीएम की ऑफलाइन मर्चेंट सर्विस नेटवर्क जैसे कि पेटीएम QR कोड, पेटीएम साउंड बॉक्स, पेटीएम कार्ड मशीन पहले की तरह ही जारी रहेंगी। खास बात यह है कि नए ऑफलाइन व्यापारी भी कंपनी की इस सर्विस के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। क्या दुकानदार पेटीएम के जरिए पेमेंट स्वीकार लेंगे? 1 मार्च से मर्चेंट्स अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट में पैसे रिसीव नहीं कर पाएंगे। उनके अकाउंट में क्रेडिट की अनुमति नहीं होगी। जिन दुकानदार या कंपनियों के पास दूसरे बैंक के रिसीवर या QR कोड स्टिकर्स हैं वो डिजिटल पेमेंट स्वीकार कर सकेंगे। और हाँ, लेकिन ग्राहक जो है वो पेटीएम ऐप से पेमेंट कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट, वॉलेट, फास्टैग और NCMC खाते पर क्या असर होगा? 29 फरवरी तक ग्राहक इन सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन खातों में पैसे भी ऐड किया जा सकते हैं, मगर 1 मार्च से नया पैसा जमा करने पर रोक है। हालांकि जमा किए गए पैसे को भविष्य में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, पेटीएम वॉलेट में पैसे ऐड भी नहीं कर पाएंगे। पेटीएम डेबिट और क्रेडिट कार्ड का क्या होगा? अगर आपके पास पेटीएम पेमेंट्स बैंक का डेबिट या क्रेडिट कार्ड है तो इसकी सर्विसेज प्रभावित होंगी। पेटीएम के कार्ड के जरिए कोई लेन देन नहीं कर सकेंगे। हालांकि 29 फरवरी तक खाते में जितना बैलेंस होगा उसे ही सिर्फ इस्तेमाल कर सकेंगे। पेटीएम गोल्ड खरीदा है तो क्या यह सुरक्षित है? आपका पेटीएम गोल्ड पूरी तरह से सुरक्षित रखा है। इसका RBI की पाबंदी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि गोल्ड इन्वेस्टमेंट MMTC PAMP के तहत आता है। हाँ, बस आप किसी भी लेन देन के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खाते का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। पेटीएम से लिए लोन और इंश्योरेंस का क्या होगा? पेटीएम से लिए लोन और इंश्योरेंस सेफ है। इसका कारण ये है कि लोन और इंश्योरेंस सर्विसेज दूसरे बैंक और NBFC यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के जरिए मिलती है, इसलिए इसका पेटीएम पेमेंट्स बैंक से कोई लेना देना नहीं है। क्या मोबाइल रिचार्ज और बिल जमा पेटीएम से जमा करना जारी रहेगा? पेटीएम से मोबाइल रिचार्ज, बिजली बिल, क्रेडिट कार्ड बिल पहले की तरह आगे भी जमा कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होगी। क्या मूवी टिकट, बस टिकट, रेलवे टिकट, फ्लाइट टिकट बुक होंगे? जी हाँ, ये सभी पेटीएम ऐप की सर्विस है। पहले की तरह आगे भी ये सर्विस जारी रहेगी।
रहेंगी। बस पेटीएम अब इनसे कुछ प्लेटफॉर्म फीस चार्ज करेगा, जैसे कि मोबाइल रिचार्ज करने के लिए 1 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज, बिजली का बिल भरने के लिए 6 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज और इसी तरीके से और भी चीज़ें बुक करने के लिए पेटीएम कुछ प्लेटफॉर्म फीस चार्ज करेगा। पेटीएम पर म्यूचुअल फंड SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का क्या असर होगा? पेटीएम मनी ऐप पर सभी ग्राहकों के म्यूचुअल फंड या SIP एकदम सुरक्षित है, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। वह पहले की तरह ही म्यूचुअल फंड खरीद या रिडीम कर सकते हैं। सभी की SIP भी जारी रहेगी। म्यूचुअल फंड SIP का नियंत्रण AMC यानी कि एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के पास है। क्या पेटीएम पर अब स्टॉक का लेन देन नहीं हो सकेगा? RBI की ओर से पेटीएम मनी लिमिटेड पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगी है, इसलिए पेटीएम मनी ऐप चालू रहेगी। सभी की इक्विटी या NPS सेफ है। 29 फरवरी के बाद भी खरीदने बेचने की सुविधा जारी रहेगी। कंपनी ने कहा है कि पेटीएम मनी लिमिटेड सभी के सभी नियमों का पालन कर रही है। इसके अलावा पेटीएम पर कौन कौन सी सर्विस चालू रहेंगी? जिन ग्राहकों ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अकाउंट को अपने डिफॉल्ट खाते के तौर पर सेट करा रखा है, उन्हें 29 फरवरी 2024 से पहले दूसरे बैंक खाता जोड़कर इसे अपडेट कराना होगा। इसके बाद पेटीएम ऐप की सभी सर्विस इस्तेमाल कर सकेंगे। इनमें मोबाइल रिचार्ज, DTH रिचार्ज, क्रेडिट कार्ड बिल, रेंट बाय क्रेडिट कार्ड, वाटर बिल, सिलेंडर बुकिंग, एजुकेशन फीस, चालान, मेट्रो रिचार्ज, होटल बुकिंग आदि शामिल हैं। पेटीएम के मालिक ने RBI की पाबंदी पर क्या कहा? पेटीएम के मालिक विजय शेखर शर्मा का दावा है कि कंपनी चल रही है और 29 फरवरी के बाद भी हमेशा की तरह काम करती रहेगी। हर चुनौती का एक समाधान होता है। कंपनी सिर्फ पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ नहीं, बल्कि अलग अलग पेमेंट प्रोडक्ट पर कई बैंकों के साथ मिलकर काम करती है। RBI की पाबंदी के बाद कंपनी का मकसद अब सिर्फ दूसरे बैंकों के साथ साझेदारी करके अपना व्यापार बढ़ाना है। उनकी कोशिश है कि पहले की तरह ही सभी सर्विस दूसरे बैंकों की मदद से अपने ग्राहक तक पहुंचाना जारी रखा जाए। दोस्तों, आशा करता हूं कि इस वीडियो के जरिए आप लोगों के पेटीएम से जुड़े सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और पेटीएम की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मिल गई होगी। कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि पेटीएम कौन कौन यूज करता है और हमारी वीडियो को आप लोग कहां से देख रहे हो। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ सबके साथ शेयर कीजिएगा जो पेटीएम यूज करते हैं, ताकि उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। और इस वीडियो से जुड़ा आपका कोई डाउट है तो हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम अकाउंट @poly_426 पर। इनबॉक्स में मैसेज करके आप वहां पूछ सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पे ढेरों इंफोटेनमेंट कंटेंट अवेलेबल है। चैनल पे विजिट करके उन कंटेंट्स को भी वॉच कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। बाकी दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।